हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज इससे पहला व्लॉग मैंने अपलोड किया था वो था प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट का, और अब है मेरी सब रिपोर्ट्स में आप लोगों को दिखाऊंगी कि 9 मंथ में मेरा क्या रहा है क्या नहीं। तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड भी दिखाऊंगी। जब मुझे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड मैंने कराया था और हाँ, एक बात मैं और बोलना चाहूंगी कि आप लोगों के सपोर्ट से मेरे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है। चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया है। बहुत ज्यादा खुशी है। आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहना, और आप लोगों के प्यार से ही मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ, और उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही प्यार देंगे तो मैं और आगे भी जाऊंगी। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो अब देखिएगा आप मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड। तो ये है कुछ मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड। ये मैंने तब कराया था क्योंकि इससे पहले जो मेरा मिसकैरेज हुआ था तो उसमें बच्चे की हार्ट बीट आई थी बट आके चली गई थी। इसलिए मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि आप लोग एक बार बच्चे की हार्ट बीट सुन लेना, उसके बाद आपको भी तसल्ली हो जाएगी और हमें भी हो जाएगी। तो ये वो अल्ट्रासाउंड है जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम हार्ट बीट सुनी थी। वो अल्ट्रासाउंड है। ये है, इस टाइम मुझे 8 हफ्ते थे। 8 हफ्ते मतलब 2 महीने कंप्लीट। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड ये था। फिर था मेरा सेकंड अल्ट्रासाउंड जो ये 11 हफ्तों का था। इसमें कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। ये था मेरा सेकंड अल्ट्रासाउंड। इसमें भी सब कुछ नॉर्मल था और उसमें भी सब कुछ नॉर्मल आया था। फिर मेरा कोई अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था। उसके बाद क्योंकि हार्ट बीट हम लोग सुन चुके थे तो हमें तसल्ली हो गई थी कि सब कुछ नॉर्मल, और वैसे मुझे कोई दिक्कत रही नहीं है। और थोड़ा सा दिक्कत आई थी चौथे महीने पे, जो मुझे कमजोरी महसूस हो रही थी बहुत ज्यादा। तो उस टाइम मैं दिखाने गई थी तो वो पर्चा भी ये है। तो वो मैं जब दिखाने गई थी तो उन्होंने बोला था कि बोतल लगवा लो, कमजोरी है तो। लेकिन मैंने पहले दवाई के लिए बोला कि थोड़ी सी मतलब दवाई दे दीजिए कुछ 3-4 दिन की। अगर मुझे बेटर फील होता है तो बोतल नहीं लगवाऊंगी क्योंकि अच्छा नहीं होता। और मैं हकीकत बताऊं तो मेरे आज तक ड्रिप लगी नहीं है, तो इसलिए मुझे सोच के भी बहुत डर लगता है। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं नहीं लगवाऊंगी। अगर मैं दवाई से कवर कर लेती हूँ तो अच्छा है। तो दवाई से कवर हो गया था तो मुझे ड्रिप की जरूरत नहीं पड़ी थी। और फिर था मेरा छठे महीने में। छठा महीना मुझे लगा था, सिर्फ 2-4 दिन ही आए थे उस टाइम का था, क्योंकि मेरे बेबी का उस टाइम तक कोई भी मूवमेंट नहीं था। कोई भी मतलब मुझे हलचल महसूस होती ही नहीं थी। तो फिर डॉक्टर ने फिर एडवाइस किया कि एक बार आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए कि बच्चा स्वस्थ है या क्या दिक्कत है जो अभी तक हलचल नहीं हुई है। तो वो था छठे महीने का अल्ट्रासाउंड मेरा। वो लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड था, कलरफुल। उसमें हमने अपने बाबू के हाथ पैर सब चीजें देखी थी। बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा कि मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा लगा था। तो आप लोग भी देखिए। ठीक है, जो जो मतलब इसमें लिखा है मैं एक एक चीज बताऊंगी क्या क्या चीज क्या है। तो ये तो है
बेबी की हार्ट बीट, दिल यानी कि दिल दिखाया था ये उन्होंने हमें। ये हमारे बाबू का सर था और ये रीढ़ की हड्डी बताई थी उन्होंने कि ये वो है। और उसके बाद का भी मैं भी दिखाती हूँ क्लियर बैक कैमरे से। अब देखिए, ये है हार्ट बीट उन्होंने सुनाई थी, बोला था कि ये हार्ट है, ये उसका सिर है, देख पा रहे हैं आप लोग। और ये रीढ़ की हड्डी है और ये प्लेसेंटा, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है वैसे। ये नेजल बोन है, ये प्लेसेंट है। और ये बताया था नोज और लिप्स, बट हमें कुछ समझ में नहीं आया कि कहाँ नोज और कहाँ लिप्स है। और ये ध्यान से देखिए, ये उसका पैर है और एक ये हाथ है, ये हाथ है, जिसे देख के हमें इतनी खुशी हुई कि ये था मेरा कुछ लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड। और तो ये था लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड। इसके बाद एक अल्ट्रासाउंड और हुआ है मेरा, वो अभी हाल फिलहाल का ही है, वो भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। तो जब लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड हुआ था तो उन्होंने बोला था कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और हलचल नहीं है, तो आप एक आध हफ्ता और इंतजार कीजिए, हो जाएगी। बच्चा स्वस्थ है, लेकिन कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो मेरे बेबी ने स्टार्ट की थी हलचल, वो की थी 6 महीने, वो हाँ ठीक 6 महीने, और 6 महीने मतलब छठे महीने का 1 हफ्ता ले लिया था पूरा। उसके बाद से हलचल स्टार्ट हुई है, थोड़ी अब ठीक ठाक फील होती है। तो ये थे अल्ट्रासाउंड, ये 3 अल्ट्रासाउंड हो गए। और फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जिसमें मुझे कंफर्म हुआ था, जैसे कि आपने पिछला व्लॉग देखा होगा मेरा, तो आप लोगों को पता चला होगा कि मुझे अल्ट्रासाउंड से ही पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं करके। तो वो अल्ट्रासाउंड इधर उधर हो गया कहीं, मुझसे ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उसमें कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो 5 वीक का था, तो इतना कुछ उसमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें ही नहीं दे रहा, तो आप लोग क्या देख पाएंगे। और अब है लास्ट अल्ट्रासाउंड, जो है मेरा 8वें महीने का। वो उसमें भी किसी अल्ट्रासाउंड में तो ठीक ठाक दिखा देते हैं, किसी में नहीं दिखाते हैं। उसमें भी बाबू नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे स्वस्थ है। और वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जो मेरा 8वें महीने का अल्ट्रासाउंड है, वो ओरिजिनल तो हमें उन्होंने नहीं दिया, फोटोस्टेट करके दी थी। ओरिजिनल उन्होंने अपने पास ही रखा था, क्योंकि हर हॉस्पिटल के रूल्स अलग अलग होते हैं, होगा कुछ उनका भी। तो ये है वो अल्ट्रासाउंड। इसमें भी सब कुछ नॉर्मल आया था, बोला था कि बच्चा भी सीधा है और सब कुछ नॉर्मल है, मतलब कुल मिला के कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। तो ये था मेरा लास्ट अल्ट्रासाउंड 8वें महीने का। और अब 9 मंथ रनिंग है, देखते हैं कब डिलीवरी होती है, कब क्या सिचुएशन रहती है। तैयार हैं हम, इसलिए मैंने अपने सारे कागज, पेपर्स, फोटोस्टेट, जितनी भी कुछ लगना था, आधार कार्ड वगैरह, सब मैंने एक साथ करके रख दिया है, क्योंकि लास्ट टाइम पे मेरे हस्बैंड को ढूंढना नहीं पड़े और मेरी क्या कंडीशन रहेगी क्या नहीं, शायद मैं भी नहीं ढूंढ पाऊंगी, तो इसलिए मैंने अभी से ही ढूंढ के रख लिए हैं। और फिर हमारे हाथ की रखी हुई चीज वो ढूंढेंगे, 10 बात मुझे सुनाएंगे, उससे क्या फायदा
इसलिए मैंने अभी एक बैग में करके रख ली है। सिर्फ अब हमें जाना बाकी है। वो बैग ये है। सारे कागज मेरे इसी में हैं और टीकाकरण कार्ड भी मेरा इसी में है। जी, तो ये थे मेरे सारे अल्ट्रासाउंड। मेरे इन 9 महीने में 4 अल्ट्रासाउंड हुए, 5 अल्ट्रासाउंड हुए हैं मेरे, जो कि मैंने आप लोगों से सब शेयर किए हैं और आगे भी सब कुछ शेयर करूंगी। थोड़ा सा सांस फूल जाता है ऐसे टाइम। बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कतें होती हैं ऐसे टाइम पे कि क्या ही बताएं। तो मुझे बीच में से इसलिए भी जाना पड़ा कि मैंने एक मीशो से पार्सल मंगाया था, मेरा पार्सल आ गया है। तो ठीक है, आप वीडियो में देखते रहना, इसी बहाने आप लोगों को पार्सल भी देखना मिलेगा। मैं सोच रही थी कि ये पार्सल मेरे हस्बैंड के सामने आए, बट आया नहीं। सुबह तक आता तो उनके सामने ही आ जाता। अब लेट हो गए। कोई नहीं, आप लोग देखिएगा क्या मंगाया है मैंने। एक मिनट में कैंची लेके आती हूँ। इतनी पैकिंग करके देते हैं ना, जैसे कि हमें खोलना ही नहीं है। मुझे इसके गुब्बारे फोड़ने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये है एलईडी ब्लूटूथ बल्ब, जिसके साथ हमें और तो कुछ नहीं है। ये है बल्ब, इसे यूज करके भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, अभी लगाऊंगी। कुछ साउंड से आ रही इसके अंदर से। और ये है रिमोट इसका। इसे मैं लगाऊंगी, फिर आपको चला के दिखाऊंगी। देखते हैं इसका साउंड कैसा है। इसमें लिखा हुआ है कि 12 कलर की डिफरेंट कलर्स की लाइट है इसमें, यानी कि 12 तरीके की लाइट जलेंगी इसमें। और साउंड देखते हैं कैसा साउंड है इसका। अगर अच्छा होगा तो मैं आप लोगों से भी कहूंगी कि जरूर मंगाइएगा। और इसका प्राइस है, ऐसे प्राइस था 262, लेकिन मुझे डिस्काउंट लगा है क्योंकि मैं काफी टाइम से मीशो से शॉपिंग कर रही हूँ, तो मुझे डिस्काउंट मिलता है। तो जिसका मुझे पड़ा है सिर्फ और सिर्फ मेरे 62 रुपए हट गए आगे के, 200 रुपए का मुझे पड़ा है ये।
वैसे 262 का था। ठीक है, इसे लगा के देखते हैं जी। रात में अच्छा लगेगा ना। लाइट बंद करना दोनों। ठीक है, रात के लिए हाँ। जला दो। तो ये कलर की लाइट है और मैं कार्टून देख रही थी, मुझे कार्टून का बहुत शौक है। अभी मैं इसका साउंड भी सुनाती हूँ आप लोगों को। तो ये था इसका साउंड भी अच्छा है, लाइट्स भी अच्छी हैं, मुझे ठीक लगा। आप लोगों को भी अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग भी ज़रूर मंगाइएगा। और 200 रुपये में बहुत ठीक ठाक मिला ये। और आजकल आई क्या रहा है 200 रुपये में। ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आगे बने रहना मेरे नए ब्लॉग में और इंतज़ार कीजिएगा मेरे नए ब्लॉग का। देखते हैं अगला क्या ब्लॉग लेके आना है।